हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बीएड प्रथम वर्ष में, जो हमारा पहला बुक था नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या। अभी तक हम लोगों ने इस बुक में 6 चैप्टर को पढ़ लिया। आज हम लोग अपना 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जो है बौद्ध शिक्षा दर्शन। इसके पहले जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने अपना 6ठा अध्याय पढ़ा था, जिसका नाम था वेदांत शिक्षा दर्शन। आपको हमारे चैनल पर जो बीएड फर्स्ट ईयर की पूरी प्लेलिस्ट है वीडियो की, वो एक साथ मिल जाएगी। तो अब हम लोग देखेंगे बौद्ध शिक्षा दर्शन। इसमें हम लोग जानेंगे बौद्ध शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है, बौद्ध शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या थे, इसमें शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की थी, पाठ्यक्रम कैसा था, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा दर्शन ये क्या है। बौद्ध दर्शन नैतिक जीवन दर्शन है। गौतम बुद्ध ने तत्व मीमांसा के विवेचन में समय लगाना अनुपयोगी समझा। बुद्ध के अनुसार जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण न हो, उसके समाधान की चेष्टा व्यर्थ है। बुद्ध ने पूर्व प्रचलित अनेक दार्शनिक सिद्धांतों को मुक्तिहीन एवं निराधार बताया। उन्होंने अप्रत्यक्ष विषयों के बारे में तर्क का परित्याग किया, क्योंकि उससे मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। बौद्ध शिक्षा दर्शन को प्रत्यक्षवादी दर्शन भी कहा जाता है। बुद्ध ने जो सिद्धांत, शिक्षाएं और धर्मोपदेश दिए, उन्हीं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया। बौद्ध शिक्षा दर्शन में आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। तो जो बौद्ध शिक्षा दर्शन है वो व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों शिक्षा के दोनों पक्षों पर बल देता है। तो हम लोग देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है बौद्ध दर्शन के अनुसार। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान को ही शिक्षा मानते थे। उनके अनुसार इस संसार में दुख ही दुख है। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ उस आत्मा से है जो व्यक्ति को दुख से छुटकारा दिलाकर निर्वाण प्राप्ति में सहायता करता है। अतः ज्ञान एवं उससे प्राप्त दुखों का मार्ग खोजना ही शिक्षा है। बौद्ध काल में शिक्षा के 2 अर्थ बताए गए हैं। प्रथम शिक्षा का संकुचित अर्थ है और द्वितीय शिक्षा का व्यापक अर्थ है। जब बालक अपने प्रारंभिक अवस्था में 8 वर्ष की आयु में बौद्ध मठ में प्रवेश कर 12 वर्ष तक निरंतर शिक्षा ग्रहण करता था। 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात छात्र उपसंपदा संस्कार प्राप्त कर बौद्ध शिक्षा के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास करता था। इसे संकुचित शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। बौद्ध काल में व्यापक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जीवन पर्यंत चलती रहती थी। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसके ज्ञान और कला कौशलों में परिवर्तन कर उसे सांसारिकता के बंधन से मुक्त करना था। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति था। जिस प्रकार जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वेदांत शिक्षा दर्शन में जो शिक्षा का मेन उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा दर्शन में जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति करना। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ एक एक हेडिंग को हम व्याख्या सहित देखेंगे। जो हमारा पहला बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन दुखवादी दर्शन है। बौद्ध शिक्षा दर्शन का उद्देश्य दुखों से मुक्ति दिलाना है। बौद्ध दर्शन में निहित शैक्षिक विचारों के आधार पर इसकी शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्य परिलक्षित होते हैं, जिनमें से पहला जो हमारा उद्देश्य है वह है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था। मनुष्य के व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष। इन्हीं तीनों पक्षों का संपूर्ण विकास करना ही बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। जो हमारा अगला उद्देश्य है वो है शारीरिक विकास। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से मनुष्य का शारीरिक विकास किया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा दर्शन का एक उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास था।
बुद्ध ने स्वस्थ पर बल दिया है। उनके अनुसार स्वस्थ शरीर के अभाव में धर्म एवं कर्म दोनों संभव नहीं है। स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही दुखों से छुटकारा पाने वाले मार्ग पर चला जा सकता है। अतः अविद्या और दुखों से छुटकारा पाने के लिए शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारा जो उद्देश्य था, शारीरिक विकास। किस प्रकार से हम लोग अपना शारीरिक विकास कर सकते हैं जिससे हमारे धर्म और कर्म दोनों संभव हों। तो अब हम लोग अपना अगला देखते हैं। जो अगला विकास है वो क्या है? नैतिक एवं चारित्रिक विकास। कैसे हम लोग शिक्षा के माध्यम से नैतिक एवं चारित्रिक विकास कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना था। बौद्धकालीन शिक्षा में आत्मसंयम, कल्याण, दया, सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि पर सबसे अधिक बल दिया गया है। बौद्ध शिक्षा के द्वारा मनुष्य को मनसा, वाचा, कर्मणा से शुद्ध आचरण और कर्म पर बल दिया जाता है। बुद्ध के अनुसार शिक्षा के द्वारा मनुष्य में इन सब गुणों का विकास किया जा सकता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होना चाहिए। तो ये रहा हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। अब हम लोग देखते हैं अगला उद्देश्य जो है आत्मिक विकास। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षा दर्शन का उद्देश्य मनुष्य में आत्मिकता का विकास करना था। बौद्ध शिक्षा आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास करने में सहायक थी। प्रारंभ में बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था और भिक्षुओं, श्रमणों तथा छात्रों में धार्मिक निष्ठा प्रगाढ़ करना था। इसी धार्मिक निष्ठा के माध्यम से उन लोगों का आत्मिक विकास किया जाता था। तो ये रहा हमारा आत्मिक विकास। अब हम लोग देखते हैं अगला उद्देश्य जो है सांस्कृतिक विकास। किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विकास संभव है। बौद्ध शिक्षा दर्शन का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास एवं उसका संरक्षण करना था। बुद्ध की दृष्टि में संस्कृत के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण हो सकता है। बुद्ध ने वैदिक कर्मकांडों और अन्य विश्वासों का विरोध किया तथा अपने धर्म के प्रचार के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। बौद्धों के आदर्शों एवं मूल्यों को बौद्ध शिक्षा में संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत विलुप्त साहित्य की रचना हुई जिसके कारण भारतीय संस्कृति का भी विकास हुआ और साथ ही साथ प्रचार प्रसार भी हुआ। तो ये रहा हमारा सांस्कृतिक विकास। और जो अगला उद्देश्य है वो है सामाजिक एवं व्यवसायिक विकास। किस प्रकार से हम लोग अपना सामाजिक एवं व्यवसायिक विकास कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य सामाजिक एवं व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करना था। इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक एवं व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी जो सामाजिक कुशलता की उन्नति और इसके फलस्वरूप मानव सुख की वृद्धि करता था। सामाजिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बौद्ध शिक्षा बृहद रूप में दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा दर्शन व्यक्ति को अनेक दुखों से बचाने के लिए किसी व्यवसाय, कला, कौशल में निपुण बनाने पर बल देता था, लेकिन वह न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धनार्जन का निषेध करता है। अतः जीवन को सुख हुआ समृद्ध बनाने के लिए सामाजिक विकास के साथ व्यवसायिक कुशलता का विकास करना भी बौद्ध शिक्षा दर्शन का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब अगर जीवन को कुशलता पूर्वक जीना है तो सामाजिक एवं व्यवसायिक विकास दोनों जरूरी है। तो ये रहा हमारा सामाजिक एवं व्यवसायिक विकास का उद्देश्य। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला उद्देश्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति। किस प्रकार से हम लोग शिक्षा के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षा दर्शन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था। बुद्ध जीवन का अंतिम उद्देश्य सांसारिक दुखों से छुटकारा मानते थे। उनके अनुसार इस संसार में दुख का कारण अविद्या या अज्ञान है। बुद्ध के अनुसार अविद्या के कारण व्यक्ति सांसारिक आवागमन का चक्कर काटता है। जो प्राणी विद्या प्राप्त कर लिया है वह अपनी प्रज्ञा से बंधन को काट देता है अर्थात निर्वाण प्राप्त कर लेता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को ज्ञान प्राप्त कर उसकी अविद्या और अज्ञानता को दूर कर उसमें आत्मिक विकास कर निर्वाण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना था। तो ये रहा हमारा बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। अब जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे बौद्ध शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार था, शिक्षण विधियाँ कैसी थी,
शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी थी, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, ये सब जो है बचे हुए टॉपिक उनको हम लोग जब अध्याय 7 का पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जो देखा वो शिक्षा का अर्थ, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। तो अगर आप लोग इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और जो पार्ट 2 आएगा बाकी चैप्टर हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।